गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जंतुओं में जनन इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें मेन फोकस कायांतरण पर होगा। आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में जानेंगे। कायांतरण हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से बिल्कुल मेल नहीं खाती? क्या आप जानते हैं उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जैसे मानव शरीर होता है और शेर और कई ऐसे सारे जानवर होते हैं जो जन्म के समय बिल्कुल मतलब जो शिशु पैदा करते हैं ये, तो इनकी जो संतति होती है यानी कि जो शिशु होता है बिल्कुल इन्हीं की तरह होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता। वही हाथ पैर, वही नाक और आँख कान, ये बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। जैसे अगर मानव है तो वो मानव शिशु ही पैदा करेगा, ठीक है। और जैसे शेर है तो वो शेर अपने जैसा दिखने वाला ही एक जो है मतलब कब पैदा करता है। कब मतलब शेर के बच्चे को कब बोलते हैं। तो यहाँ पर लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो अपने जैसे दिखने वाले जीवों को जन्म नहीं देते। वो मतलब जब शिशु रूप में जब वो पैदा होते हैं तो वो बिल्कुल अपने पिता या अपने माता की तरह नहीं दिखते हैं, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो वैसे वैसे वो अपने माता पिता की शक्ल लेते जाते हैं, यानी कि उनके शरीर की तरह होते जाते हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रेशम कृमि के जीवन चक्र के बारे में। हमने 7th क्लास में पढ़ा है, यानी कि आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा रेशम कृमि के बारे में। रेशम कृमि मतलब रेशम का कीड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले रेशम का जो कीड़ा होता है वो अंडे देता है। फिर वो अंडा जो होता है वो लार्वा बन जाता है। लार्वा मतलब वो अपने जो अंडा होता है ना उसमें से एक कैटरपिलर निकलता है, मतलब एक कीड़ा निकलता है। वो अपनी ही थूक से मतलब अपने चारों तरफ वो बना लेता है, क्या बोलते हैं उसको, एक वाइट वाइट कलर का जैसे होता है ना जाल सा बना लेता है। और फिर उसके बाद वो जो प्यूपा होता है फिर उसको जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है ना तो फिर इसको तोड़कर वो एक कीड़े के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो मतलब ये पूरा इसका चक्र होता है। सबसे पहले अंडा होता है, फिर लार्वा या इल्ली होती है, फिर उसके बाद कैटरपिलर होता है और फिर कीट होता है। तो इसका जो चक्र है वो एक बारी मैं दिखा देती हूँ। कैटरपिलर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये इस तरीके से ये जो है पत्ते खाते हैं और फिर ये जो है ये अंडे देते हैं। और फिर उसके बाद फिर अंडे जो होते हैं फिर वो आगे पीछे अपना लार्वा जमा करके प्यूपा बना लेते हैं। फिर उसमें से जब निकलते हैं तो बिल्कुल इनकी तरह नहीं दिखते हैं, वो अलग दिखते हैं। ऐसी ही तितली होती है, ये भी अपने अंडे देती है और उसके बाद फिर अंडे देने के बाद ये फिर उसके भी बच्चे होते हैं जब, तो वो आप आगे पीछे अपना लार्वा बना के मतलब अपना वो एक तरीके से वो कोकून टाइप का बना लेते हैं। और फिर उसमें फिर अपने आप को वयस्क होने तक एकदम रखते हैं। और फिर जैसे ही ये मतलब कोकून जब खोलते हैं फिर उसके बाद ये इसमें से निकलकर उड़ जाते हैं। तो पहले वो कीड़े की फॉर्म में होते हैं, मतलब अगर आप तितली के बच्चों को देखोगे अंडों में से निकलते हो तो वो कीड़े की ही फॉर्म में निकलते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपने लार्वा से अपने आप को ढक लेते हैं, एक वाइट वाइट कलर का जैसे जाल सा होता है उससे अपने आप को ढक के फिर अपने आप को अंदर ही अंदर विकसित करके फिर पंख जब निकल आते हैं तो ये उड़ जाते हैं उसको खोल के। तो इस तरीके से तितली हो गई, रेशम का कीड़ा हो गया। अब हम टैडपोल के बारे में पढ़ेंगे इस वर्कशीट में आगे। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट के रूप में अलग दिखता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। अब देखो यहाँ पर जो कीड़ा है रेशम का हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट के रूप में नहीं दिखता, यानी कि जो छोटा कीड़ा जो अभी अभी जन्मा है वो जो बड़ा कीड़ा है जिसने जन्म दिया है उसकी तरह बिल्कुल नहीं दिखता है। लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो वैसे लक्षण क्रिएट कर लेता है अपने अंदर, मतलब जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो वयस्क की तरह दिखने लगेगा।
तो ऐसे ही मेंढक भी होता है। मेंढक इस प्रकार का जंतु है जो एक उदाहरण अब आगे देखते हैं क्या क्या उदाहरण देते हैं। सबसे पहले तो मेंढक जो है वो अंडा देता है, फिर अंडे से बनता है लार्वा यानी कि टैडपोल। टैडपोल से के बाद बनता है वो वयस्क यानी कि बड़ा मेंढक। ठीक है, तो ये जो मेंढक है उसने पहले अंडे दिए, ये अंडे देने के बाद ये इस तरीके से टैडपोल दिखता है, ये लार्वा है उसका। ठीक है, और फिर ये जो लार्वा है ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो इसकी ये जो पूंछ होती है ये गायब होती जाती है और ये इस तरीके से ये मेंढक बन जाता है। तो अब इसको ज़रा मैं एक वीडियो में दिखा देती हूँ आपको। तो ये है टैडपोल, इस तरीके से ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। इनकी ये जो पूंछ होती है ना ये धीरे धीरे गायब होने लगती है। अभी तो ये जस्ट अंडे में से बाहर निकले हैं, धीरे धीरे इनकी ये पूंछ गायब हो जाती है और ये एक मेंढक की शक्ल ले लेते हैं। ये सारे टैडपोल यानी कि ये जितने भी हैं ये मेंढक के बच्चे हैं सारे के सारे, जो अंडों में से अभी जस्ट नवजात निकले हैं। तो ये बिल्कुल भी मेंढक की तरह नहीं दिख रहे ना। मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल में मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं। वह मछलियों की तरह ही पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाती है और उसके बाद वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाता है। यानी कि ये जो पूंछ और पंख है, जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा था, गायब हो गई थी, गायब हो जाती है और फिर ये वयस्क मेंढक बन जाता है यानी कि बड़ा मेंढक। अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा कुछ अग्र, यहाँ पे अग्र होना चाहिए था या उग्र लिख दिया इन्होंने, गलत लिखा है। उग्र का मतलब होता है गुस्सैल, ये गुस्सैल नहीं है, मतलब आगे आगे के लिए अग्र यूज होना था। अग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। तो कायांतरण की हमारी परिभाषा क्या होगी, यहाँ से ये पूरी लार्वा का कुछ अग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। अब हम तो मानव हैं, तो हम तो अपने शरीर में देखते हैं कि हमारा जो हाइट है वो बढ़ रही है, मतलब कद बढ़ रहा है, और जो चेहरा है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये थोड़े बहुत परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। बाकी क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? यहाँ पे देखो, पहले तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर आंसर भी खुद ही किया हुआ है कि निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्यों में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान ही अंग लक्षण मौजूद होते हैं। यानी कि जो हम मनुष्य जो बच्चा पैदा करते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम मनुष्य की तरह ही होता है, उसमें कुछ अलग जैसा नहीं होता कि वही 2 हाथ पैर नाक कान मुंह वही सब होता है, जो एक बड़े मनुष्य में भी होता है और छोटे मनुष्य में भी सेम ही होता है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको कायांतरण की परिभाषा लिखनी होगी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है इसको सबसे पहले लिखेंगे कि कायांतरण की क्या परिभाषा होती है। फिर यहाँ पे 2 उदाहरण भी चाहिए इनको। तो एक उदाहरण तो आप यहाँ से दे सकते हैं कि रेशम का कीड़ा और दूसरा मेंढक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया, सेकंड एग्जाम्पल ये हो गया। ये दोनों ही फर्स्ट के आंसर हैं। यानी कि पहले आप परिभाषा लिखोगे और फिर उसके बाद मेंढक और रेशम के कीड़े का उदाहरण दोगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है रेशम के कीड़े के जीवन चक्र के बारे में संक्षेप से व्याख्या कीजिए। तो रेशम के कीड़े के बारे में ये यहाँ पर व्याख्या की हुई है कि सबसे पहले यहाँ से आप लिखेंगे ये वाला इसको बनाएंगे आप जीवन चक्र को, और ऊपर लिख देंगे रेशम के कीड़े का जीवन चक्र। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पहले ये बना दिया पूरा, अंडा लार्वा कैटरपिलर और कीट। फिर उसके बाद यहाँ से लिखेंगे कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। बस ये 2 लाइनें लिखेंगे, एक ये वाली ऊपर वाली और एक ये वाली। ठीक है, जहाँ से मैंने निशान लगाया, रेशम के कीड़े से कैटरपिलर प्यूपा या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। बस इतना सेकंड का आंसर हो जाएगा ये। थर्ड का आंसर क्या है, मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए।
तो ये मेंढक का जो जीवन चक्र है वो यहाँ पर पूरा आ जाएगा। ये यहाँ से लेकर पूरा आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो आप ये मेंढक के जीवन चक्र के 3 अलग अलग चरण होते हैं। पहले ये गोले बनाओगे और बिल्कुल वैसे ही लिखोगे इन गोलों के अंदर। फिर उसके बाद ये चित्र भी बनाना है और फिर उसके बाद ये लाइनें भी लिखनी है सारी, यहाँ तक, ये वाली और ये है तक, ठीक है। तो ये पूरा आपको लिखना है थर्ड आंसर में। तो अब फोर्थ का आंसर देख, अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है, समझाइए। तो अब इसका सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ था। क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? अब हम भी तो मनुष्य ही हैं, हम ही से पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर, फोर्थ का आंसर जो है वो ये दे रखा है यहाँ से, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्यों में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक लक्षण मौजूद होते हैं। हमारा यह आंसर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फोर्थ का आंसर है, ठीक है। ये फोर्थ का आंसर हो गया। ऊपर वाला ये जो है ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये पूरा और ये पूरा और ये लाइनें, ये हो गया थर्ड का आंसर, ठीक है। ये फर्स्ट ये वाली लाइन भी आएगी, ठीक है। और सेकंड का आंसर जैसे कि मैंने बताया था रेशम के कीड़े के बारे में, एक तो ये हो जाएगा और साथ में यहाँ से लेकर ये हो जाएगा, ये सेकंड का आंसर हो गया। और फर्स्ट का आंसर जैसा कि बता चुकी हूँ मैं, ये पहले तो हम परिभाषा लिखेंगे ये वाली, फिर उसके बाद एक मेंढक का एग्जाम्पल देंगे। उदाहरण 1 मेंढक, फिर उदाहरण 2 रेशम का कीड़ा या रेशम कृमि, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आज की वर्कशीट ये समझ में आई होगी आपको। थैंक यू।